हिंदी काव्य शास्त्र के इतिहास के विभाजन को देखें तो आधुनिक काल जिसे रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकाल कहा, उसका प्रथम भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल, काव्य का पुनर्जागरण, उसमें कोई खास कवि नहीं है, केवल भारतेंदु जी थे जिन्होंने ब्रज भाषा में अपनी कविताएं लिखी, सवैया छंद लिखे, छप्पे लिखे। उसके बाद आता है द्विवेदी युग यानी जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल को अगर संक्षिप्त में देखें और एक निष्कर्ष रूप में यदि हम लें तो इसमें 5 बातें हैं। पहली बात है, इसका समय 1900 से 1918 ईस्वी तक का जो समय है वो जागरण सुधार काल के नाम से माना जाता है। नंबर 2, द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को परिष्कृत बनाया और व्याकरण संपन्न बनाया। दूसरी विशेषता ये रही इसकी। तीसरी विशेषता है कि भारतेंदु युग में जो रूढ़ियां थी उनका विरोध करके उसको सुधारवादी बनाया। तीसरी विशेषता यह है कि आधुनिक दृष्टि को स्वीकार करते हुए कविता को मन के भावावेग का एक सहज उद्गार बताया। पांचवी विशेषता यह है कि द्विवेदी जी की धारणा थी कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, यह खास विशेषता, उनकी धारणा थी कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य और बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पर्वत, सभी को लेकर कविता लिखी जा सकती है, सभी पर भाव व्यक्त किए जा सकते हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कविताएं में न लिखी गई हों। इसमें अगर प्रमुख कवि देखें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिन्होंने प्रिय प्रवास लिखा, इसमें आधुनिक राधा का वर्णन है, श्री कृष्ण के पास अपना दूत बनाकर भेज रही है। और रत्नाकर, उद्धव शतक, गंगा अवतरण, गंगा का स्वर्ग से उतरना आदि, ये बड़े अच्छे महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं। मैथिली गुप्त का साकेत, केकई अनुताप, यशोधरा, गीत, पंचवटी और आपका जो है जयद्रथ वध, नहुष कविता है। ये नहुष नाटक नहीं है, नाटक उसका गोपाल चंद का है, ये कविता है नहुष। और अन्य कवियों में राय देवी प्रसाद पूर्ण के नाम से है ये, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के नाम से, स्नेही के नाम से भी आ जाता है। श्रीधर पाठक बहुत अच्छे कवि हुए हैं यहाँ पर। और मुकुटधर पांडे, ये बहुत कवि है, इसमें अनेक कवि हैं। अगर काव्य शैली देखें तो इसमें इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता, गद्याभास देने वाली नीरसता इसमें रही है। अगर विशेषताएं इसकी देखें शैली की तो भाषा में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों ही रही है। शब्द शक्ति में लक्षणा, अभिधा और व्यंजना। अभिधा में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और काव्य में ये प्रबंध काव्य की प्रमुखता रही। छंदों में मंदाकांता, गेयपद, गीत आदि रहे इसमें। तो ये जो द्विवेदी युग है बड़ा महत्वपूर्ण युग है। इसमें बड़े परिष्कृत भाषा में शुद्धता को ध्यान देते हुए इन्होंने कविताएं लिखी, सारे कवियों को इन्होंने प्रेरित किया। इसमें शुद्धता मिलेगी, हिंदी को परिष्कृत भाषा में कविता मिलेंगी तो केवल द्विवेदी युग में मिलेंगी, प्रबंध काव्य मिलेंगे तो द्विवेदी युग में मिलेंगे।